नमस्कार, न्यूज़ 11 डिजिटल में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, इस वक्त मॉनसून को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे और ये भी उठ रहे होंगे कि आखिर इतनी देरी से अभी इस बार जो है वो वर्षा क्यों हो रही है। हालांकि कुछ दिन पहले हुई थी, लेकिन जो स्थिति इस वक्त की है वो कहीं ठीक नहीं है। अभी हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई कि किस तरह से डैमों के जलस्तर में भी गिरावट आई है। अब ऐसे में मौसम की मार जो है इस बार क्यों ऐसी स्थिति पड़ रही है, इन सब चीज़ों को विस्तार से जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ अभिषेक आनंद सर हैं। उनसे हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार रांची में और ख़ास करके झारखंड में जो मौसम की स्थिति है वो किस तरह से बन रही है और इस बार मानसून के देरी से आने की मुख्य वजह क्या क्या है। सर, सबसे पहला तो सवाल है, लोगों के मन में यही उठ रहा है कि जो पिछले साल या इससे पहले भी साल या जो रांची में लंबे समय से रह रहे, मानसून का आगमन अब तक हो जाता था, लेकिन इस साल की स्थिति ऐसी क्यों दिखाई दे रही है और इसके क्या मुख्य कारण हैं? देखिए, मानसून तो 12 तारीख को ही आ गया, बट क्योंकि कमज़ोर ऑनसेट था, पूरे मानसून को छाने में 30 जून तक का समय लगा, मतलब 18 दिन लगा। और पहले से ही इस बार जो फोरकास्ट था कि इस बार जो मानसून है वो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, क्योंकि मानसून के शुरुआती पहर से ही आप देखिए कि अल नीनो का साया उस पर था। अल नीनो, कमज़ोर अल नीनो डेवलप हुआ था मानसून के शुरुआती से, और वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। तो उसका असर तो पड़ना था इस बार मानसून में। और अभी तक में जो स्थिति ये है कि आज तक में 191.5 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि इस अवधि पे 316.7 मिलीमीटर बारिश होनी थी। -40% अभी डिफिशिएंसी चल रहा है। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि झारखंड में भी राज्य सरकार के साथ भी कि मंथन हो रहा था और इस पे काम भी है कि किस तरीके से ये जो चुनौती है इस बार की मानसून की, उससे कैसे निपटा जाए। उसकी तैयारियां भी आपको ग्राउंड लेवल पे भी कृषि मंत्रालय की तरफ से भी देखने को मिल रही होगी, जिसमें कि ये बताया जा रहा था कि आपको प्रेफरेंस धान को ना देते हुए उसको आपको डाइवर्सिफाई करना है, और अगर धान लगाना भी है तो आप निचले खेतों में उसको प्राथमिकता दें और ऊपर वाले खेतों में आप मकई है, तिलहन दलहन है, दाल है, इस टाइप का चीज़ें कर सकते हैं। और क्योंकि झारखंड पूरी तरीके से आसमानी बारिश पर निर्भर है, तो बारिश में अनियमितता मिलने से थोड़ा सा दिक्कत जरूर किसानों को होता है। और इस बार थोड़ा सा किसानों को भी तैयार रहना पड़ेगा कि मानसून जो थोड़ा सा है वो बेरुखी भी दिखाएगा, बारिश भी होगा। तो स्थिति को देखते समझते हुए ही जैसा डायरेक्शन जाता आप उसको फॉलो कर सकते हैं और उस हिसाब से ही खेती करेंगे, जिससे कि इस सिचुएशन को हम लोग अच्छे से निपट पाएंगे। सर, कहा यह भी जा रहा है, आप लोगों की तरफ से ये भी सूचना दी गई है कि आने वाले 100 दिन में यानी कि 14-15 तारीख को जो है वो बारिश होने की संभावना है। ये क्या स्थिति है इसकी? अभी बारिश की थोड़ी संभावना है। आजकल में भी कुछ हम लोगों ने भारी बारिश का अंदेशा जताया है। आज में खासकर जो संथाल का इलाका है और कल संथाल के साथ में कोल्हान का इलाका है, वहाँ पे भारी बारिश देखने को मिलेगा। और कल से थोड़ा सा बारिश में भी कुछ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। कल से अनेक इलाकों में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा अभी कुछ बारिश में बढ़ोतरी कल से आपको देखने को मिलेगी। आज में भी जो संथाल का इलाका है वहाँ पर भारी बारिश होने का अंदेशा जताया जा रहा है। एल नीनो का जो असर था सर, वो अभी क्या उसकी स्थिति है, क्या लग रहा है, वो अभी है उसका असर या फिर वो अभी ख़त्म हो चुका है? नहीं, अल नीनो पूरे मानसून में अपना असर दिखाएगा और वो और डेवलप हो रहा है। तो उसके असर से आप यही समझिए कि उसका असर ऐसा नहीं होता कि सारे जगह पे एक साथ में सूखा पड़ जाता है, बट उसमें अनियमितता बढ़ जाती है। कहीं पे बाढ़ आ जाएगा, कहीं पे कम बारिश होगा, कहीं पे सूखा पड़ेगा। तो इस टाइप का चीज़ें हम लोगों को देखना पड़ता है। पूरे भारत में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली है कि कुछ जगह बाढ़ है, कुछ जगह एकदम सूखा है, कुछ जगह एकदम हल्का फुल्का बारिश है। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं और ओवरऑल इससे जो अनियमितता है उससे खेती में भी बहुत परेशानी आती है, क्योंकि सही समय पे सही अमाउंट ऑफ बारिश भी होना ज़रूरी है। कहीं कम और कहीं बहुत ज़्यादा भी नुकसानदेह होता है। तो ये सब सारी जो चिंताएँ हैं ये अल नीनो को होने से बढ़ जाती हैं। सर, एक थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते हैं या फिर बहुत सारे लोग जो जानते हैं वो उनको हमारे दर्शकों को बताना ही ज़रूरी है। इस बार सर या फिर इससे पिछले बार ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि जो एग्जैक्ट डेट होता है या फिर कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे सूखे पड़ रहे हैं, मौसम इस तरह से मतलब क्यों बदला है सर? इसके पीछे का कारण क्या है, चूँकि एक वैज्ञानिक के तौर पर हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बेसिक कारण है क्लाइमेट चेंज। आप यही समझ लीजिए कि पहले भी चीज़ें होती थीं, बट अब ये जो चीज़ें हैं
उनकी फ्रीक्वेंसी, खासकर एक्सट्रीम इवेंट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है और ये क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ है। जल, ज़मीन, जंगल का जो संरक्षण हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, उसके कारण से जो बैलेंस है वो गड़बड़ा गया है, जो मौसम का चक्र है वो भी गड़बड़ा गया है। जब एक्सट्रीम इवेंट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, अगर कभी बारिश होती है तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नहीं तो मतलब कम बारिश होती है। कई बार हम लोगों ने ये भी देखा है कि 5-6 दिन की बारिश पूरे महीने की बारिश से ज़्यादा हो जाती है, बाकी दिन ना भी हो तो भी चलेगा। या टेम्परेचर में आप देखिए कि कई बार हम लोग देखते हैं कि हम लोग 50 डिग्री के आसपास पहुंच जा रहे हैं, कई बार बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है, तो नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन भी बढ़ रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें यही दर्शा रही हैं कि अर्थ का बैलेंस गड़बड़ा रहा है और ये गड़बड़ा इसलिए रहा है कि जल, ज़मीन, जंगल तीनों का हम लोगों ने सही से संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। कार्बन उत्सर्जन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि धीरे धीरे ये इरिवर्सिबल हो रहा है क्लाइमेट चेंज, और एक बार ये इरिवर्सिबल होगा फिर हम लोग कुछ करेंगे तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो लोगों को भी जागने की ज़रूरत है और सरकार को भी जागने की ज़रूरत है कि इस चीज़ को क्या इम्पोर्टेंस हम लोग समझें कि क्लाइमेट चेंज को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं। इस पे ज़्यादा ध्यान होने से ही जो कोई अगर उपाय है वो संभव हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो साफ तौर पर अभी आपने समझा कि किस तरह से झारखंड में आने वाले कुछ दिनों में मौसम का परिवर्तन देखने को मिलेगा। हालांकि जो स्थिति पहले देखने को मिलती थी उसमें कहीं ना कहीं बदलाव हुआ, और जिस तरह से सर ने बताया कि इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम और आप हैं, जो कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ इस तरह का खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसके कारण मौसम में बदलाव हो रहा है। खबर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसी तरह से डिजिटल को प्यार देते रहिए। सहयोगी रोहन के साथ मैं देवाशीष कुमार, न्यूज़ 11 डिजिटल, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।